क्या मैथिली ठाकुर को भाजपा ने टिकट देकर फंसा दिया है? क्या मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़कर गलती कर दी? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसे सवाल क्यों कर रहा हूं, तो जवाब भी आपको इस वीडियो में दे देते हैं, क्योंकि जो खबर आपको बताने वाले हैं वो सोचकर आप भी यही सवाल उठाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC24 डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली। 243 में से 202 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की, तो वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। इस बार चुनाव में खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे सरीखे कई भोजपुरी सितारों ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। इसी कड़ी में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी बीजेपी ने अलीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। टिकट मिलने के साथ ही मैथिली को काफी ट्रोल होना पड़ा। उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया, कभी इंटरव्यू में अनुभवहीन जवाबों को लेकर, तो कभी उनकी किसी हरकत को लेकर। चूंकि मैथिली ठाकुर की उम्र महज 25 साल है और उनका राजनीतिक अनुभव भी शून्य है, ऐसे में उनका ट्रोल होना तो लाजमी था। लेकिन बीजेपी ने एक लोक गायिका के रूप में उनकी लोकप्रियता को आधार बनाकर उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि भाजपा का ये दांव सही पड़ा और मैथिली ठाकुर ने 84,915 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद मिश्रा को 11,730 मतों से हरा दिया। चुनावी कैंपेन के दौरान भी मैथिली को महिलाओं और बुजुर्ग तबके के लोगों का अच्छा खासा प्यार मिला था, जिन्होंने अपनी कला से कमाया था। 25 साल की राजनीतिक अनुभव विहीन मैथिली चुनाव लड़ी और जीती भी, लेकिन उनकी जीत अब कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। अब सोशल मीडिया में मैथिली ठाकुर की ट्रोलिंग को तो एक बार बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अब ट्रोलिंग के नाम पर मैथिली ठाकुर का जो चरित्र हनन किया जा रहा है वो बेहद ही शर्मनाक और घृणित कार्य है, जिसे एक सभ्य समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैथिली ठाकुर के चुनाव जीतने के साथ ही कुछ लोग राजनीतिक हार से इतने कुंठित हो चुके हैं कि एक 25 साल की लड़की जो अभी राजनीति में आई है उसकी जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और लगातार मैथिली ठाकुर के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर के बारे में अश्लील कमेंट्स की जा रही हैं। AI से उनके अश्लील और भद्दी फोटो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, कभी चिराग पासवान के साथ तो कभी PM मोदी के साथ। ये वीडियो इतने अश्लील और शर्मनाक है कि जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैथिली ठाकुर पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी उम्र को लेकर वही लोग तेजस्वी को युवा मानकर उनका समर्थन कर रहे थे। कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं और उन्हें अब युवा तेजस्वी CM चाहिए, और वही लोग मैथिली ठाकुर को उनकी उम्र की वजह से उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कर रहे हैं। अब उन लोगों से यही सवाल है कि आखिर ये कैसा मापदंड है कि एक और आपको अपनी पार्टी का CM तो युवा चाहिए, लेकिन अगर कोई विपक्षी पार्टी का युवा उम्मीदवार चुनाव में उतरता है, जीत हासिल करता है, तो आप उस पर अश्लील और अभद्र टिप्पणियां करने लगते हैं। आपको बता दें, जब से मैथिली ठाकुर लाइमलाइट में आई है तब से उनकी छवि एक मासूम, संस्कारी और भजन गाने वाली लड़की के रूप में रही है। इस चुनाव से पहले कभी भी वो अपने वेशभूषा या भाषा के लिए इतनी ट्रोल नहीं हुई और ना ही उन्होंने किसी को ये मौका दिया। लेकिन अब जिस प्रकार से पूरा सोशल मीडिया उनके अश्लील और AI जनरेटेड भद्दे वीडियोस और फोटोज से भरा पड़ा है, उसे देखकर अब यही सवाल उठता है कि क्या चुनाव लड़ना मैथिली ठाकुर की इतनी बड़ी गलती थी और क्या लड़कर जीतना उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किस विचारधारा के लोग हैं जो एक 25 साल की लड़की को महज इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव जीत गई है। क्या ये अपने घर की बहन बेटियों के खिलाफ ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त करते? क्या अब राजनीतिक प्रतिद्वंदता इतनी बढ़ गई है और क्या अब भारतीय राजनीति में मर्यादा और शुचिता का कोई स्थान नहीं रह गया है? मैथिली ठाकुर भी अब अपने खिलाफ इस तरह की पोस्ट देखती होंगी तो उनके मन में भी यही सवाल उठता होगा कि क्या मैंने चुनाव लड़कर इतनी बड़ी गलती कर दी या भाजपा ने मुझे टिकट देकर फंसा दिया। फिलहाल मैथिली ठाकुर के खिलाफ चल रहे इस प्रकार की ट्रोलिंग, भद्दे AI जनरेटेड वीडियोज और फोटोज बनाने वाले लोगों पर आप क्या कहेंगे? इनको क्या सलाह देंगे? क्या राय रखते हैं इस मसले पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।